जय हिंद साथियों, क्या आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 8 जून से साथियों आपका पेपर जो है स्टार्ट हो चुका होगा। और आज हम वायरल पेपर जो साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं दोस्तों, वैसे क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। 10 दिन पहले साथियों यदि आपको भी कुछ नहीं आता है दोस्तों, तो अभी तक आपने ये कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो ये क्लास साथियों आपके लिए पूरी देखनी है। ये स्पेशल जो मॉक टेस्ट आपके लिए लगवाए जा रहे हैं, 150 क्वेश्चन साथियों आपके पेपर में पूछे जाते हैं। 120 मिनट का टाइम मिलता है और 300 नंबर का साथियों आपका पेपर होने वाला है। दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे तो नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है दोस्तों, तो नेगेटिव मार्किंग मेरे साथी अब की बार नहीं है। 150 के 150 क्वेश्चन आपको साथियों करके आने हैं। और यदि साथियों आपको सिलेक्शन लेना है, यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो जितने भी क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग देख रहे होंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। हमने साथियों आपके जो यूपी होमगार्ड की बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी की थी और हमारी क्लास में से लगभग 100 में से 70 क्वेश्चन जो है लगातार साथियों क्लासों से आए थे एज इट इज। यूपी होमगार्ड में वो क्वेश्चन फंसे थे। अब साथियों विश्वास के साथ में पूरी क्लास को देखनी है। लास्ट में आपको जरूर बताना है कि साथियों इस क्लास में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं दोस्तों। उससे आपका साथियों अंदाजा लगेगा और पता लगेगा कि आप कितना यानी कि तैयारी कर चुके हैं। तो दोस्तों अब पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने इस स्पेशल मॉक टेस्ट का आपके सामने रखने वाले हैं। और क्या कुछ चीज़ें हो सकती हैं वो भी हम लोग किस अप्रोच के साथ आपको करना है, वो तमाम सारी चीज़ें देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है और टोटल 20 के 20 क्वेश्चन आपके सामने हम इस सेट के अंदर करने वाले हैं। एक दुकानदार एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 35% उस पर अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर बात की गई है, देखो क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित करता है, मतलब जो एमआरपी पे वो है सीपी से 35% अधिक लगाता है। इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट वाली लाइन का। तो अगर हम एक तरफ कर दें कि ये आपकी एमआरपी है, ये आपका सीपी है। अगर हम कहते हैं तो क्रय मूल्य से 35% अधिक, क्रय मूल्य अगर मान के चलें 100 है तो एमआरपी 135 हो जाएगा, क्योंकि भैया इसमें कहा गया कि 35% अधिक। बल्कि आगे कहा है कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। इस अंकित मूल्य पर यानी कि इस एमआरपी पर वो छूट देगा कितना, 20% का छूट देगा। तो फिर एमआरपी पे 20% की छूट कर दो, 135 और 20% की छूट करना है तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। 20% का 1/5 कितने की छूट कर दिया, 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35, 27 रुपये की छूट है। कितने पे छूट है, तो आपकी छूट है इस 135 पे। अब 135 पे छूट है तो 135 माइनस 27 कितना बनेगा जाकर के, यानी कि जो एसपी निकलेगा जाकर के अब, तो 135 माइनस 27 यानी कि 108 है ना। इस 27 रुपये की छूट दे दी, 135 पैसे बचा कितना आपका 108। अब 108 आपका बना, उसका लाभ परसेंट कितना है। लाभ हानि किस पर देखते हैं, लाभ हानि देखी जाती भैया जी 100 पर, 100 पर देखी जाती है। तो फिर आप कहेंगे 100 हमारा क्या है, सीपी जो हमारा वो कितना है 100 है, और 100 में से 108 हो गया, मतलब 8% की क्या हो गई है, 8% की क्या हो गई, आप कहेंगे वृद्धि हो गई है। 8% का लाभ हो गया है, जो ऑप्शन नंबर किस में देख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है। हाँ जी, बल्कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो चुका है। अरे बताओ आपका आंसर आया ना, जिसमें ऑप्शन नंबर सी जिसका आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। ठीक है बालको, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करेंगे। और क्वेश्चन अगला आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन अगला क्या कहता है, एक भिन्न का अंश उसके हर से 1 कम है, यदि अंश में 6 जोड़ दिया जाता है। हाँ जी, कितना, 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/4 के बराबर हो जाएगी। भिन्न ज्ञात कीजिए। इस टॉपिक से कम मान के चलो 2 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे ही पूछे जाएंगे। दोस्तों अगर देखो अब ऐसा क्वेश्चन मिले आपसे, तो आपको कौन सी अप्रोच लगानी है, कौन सा दिमाग लगाना है, कौन सी ट्रिक यूज करनी है। भिन्न का अंश, यहाँ से देखो पहली वाली लाइन, भिन्न का अंश जो है उसके हर से 1 कम है, हर से 1 कम है, मतलब हर कैसा है आपका, हर बड़ा है। यही तो बात की गई है, हर बड़ा है किससे, अंश से, है ना। हर बड़ा है अंश से, मतलब अंश कैसा है तुम्हारा, छोटा है भाई।
कैसा है, छोटा है। देख तो एक तो नेगेटिव वाले आंसर आ रहे हैं, ये नेगेटिव वाले तो पहले ही आप हटा दो, क्योंकि 5/4 के बराबर होना है ना, तो ये 5/4 के बराबर होने के लिए नेगेटिव की ज़रूरत अपने को थोड़ी पड़ रही है अभी। अगर कहा जाए कि इसमें 6 जोड़ दिया, किस में 6 जोड़ दिया जाए, अंश में, तो अब एक एक ऑप्शन जो 2 बचे उसमें जोड़ो, अंश में 6 जोड़ दिया जाए, तो अंश में 6 जोड़ेंगे तो बी वाला अगर देखते हैं तो 19 और 6 कितना हो जाएगा, 25, है ना। कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि 19/20 जो ऑप्शन नंबर बी है, इसमें से अंश में उसने कहा 6 जोड़ दो, हमने कहा जोड़ दो, आपने कहा कि 19 और 6 सर होता है 25 बटे कितना हो जाएगा, 20। काट पीट मचा दो एक बार जल्दी से, 5 पंजे 25, 4 पंजे 20, अरे बन गया 5/4। तो फिर हमारा यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे करके करना रहेगा, है ना, ऐसे करके करना रहेगा। हाँ, अब पहली वाली कंडीशन तो हर एक में लागू हो रही है ना, 19/20 और 20/21 आप देखो ना, अंश तो हर किसी में कहें कि छोटा है दोनों में से, है ना। तो अब अगली कंडीशन से आंसर बन गया। देखो आगे बढ़ता है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अरे बताओ पिछला आंसर आ गया सबका, फिर ठीक है। हाँ, क्वेश्चन अगला ये कहता है, दो संख्याओं का एलसीएम जो लघुत्तम समापवर्ती है वो है 78, आपका 78, उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ 13 है। यदि उनमें से एक संख्या 26 है, हाँ जी एक संख्या 26 है, तो फिर दूसरी संख्या, अरे बहुत बढ़िया, हमने बताया था आपको क्या फॉर्मूला जो है ना, वो ये कहता है कि पहली संख्या गुणा आप करेंगे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम, एलसीएम गुणा आपका बन जाता है एचसीएफ, एचसीएफ। ठीक, अब देख लो क्या है, कुछ नहीं है, एलसीएम आपसे पूछा गया है दूसरी संख्या, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है 26, 26 गुणा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या हमको निकालना है, एलसीएम कितना दे रखा है, 78 दे रखा है, एलसीएम 78 हो गया। एचसीएफ कितना दे रखा है, 13 दे रखा है। अब काट पीट मचा दो, एलसीएम कितना दे रखा था आपका, ये 13 हो गया। अब काट पीट मचा दो, ये 26 इधर चला जाएगा, भाग में 78 गुणा 13 बटे आपका नीचे हो जाएगा 26, ये कौन सा है निकल रहा है, दूसरा नंबर आपका निकल के आ रहा है ना, सेकंड नंबर आपका जो है वो निकल के आ रहा है, सेकंड नंबर। ठीक, देखो 26 से काटो, 13 से काटेंगे, इधर 13 से क्यों काटना है, आप यहाँ से देखो ना, सीधे तौर पे अगर हम बात कर लें यहाँ पर तो 26 या 78 हो रहा है, 26 से सीधे तौर पे कट जाएगा आपका ये 26 या 78, है ना। तो 13 गुणा 3, 3 गुणा 13 आपका बचा जाके, तो 3 गुणा 13 आप जानते हैं कितना हो जाएगा, 3 गुणा 13 आप कहेंगे 39, 39 देखो दूसरा नंबर ऑप्शन में है कोई, हाँ जी ऑप्शन नंबर जो डी है उसमें दे रखा है 39, करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी है। हाँ, कर लोगे ना ऐसे कैलकुलेशन, तो सारी चीज़ें आप कर लोगे ना बेहतरीन तरीके से, ऐसे करके आपको क्वेश्चन को हल करना रहेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, और क्वेश्चन ऐसे जो ये टॉपिक से ना, इस टॉपिक से दोस्तों कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर हूबहू देखने को मिलेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या करना है, सीधे तौर पे पेयर बनाइएगा हमेशा प्लस और माइनस का, और दोस्तों जो ब्रैकेट होते हैं उस ब्रैकेट का भी एक अलग पेयर बनता है, ब्रैकेट वाला अलग सॉल्व किया जाएगा, प्लस माइनस का अलग कर लो। देखो अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक देखना तो केवल एक कोष्ठक में है सारी चीज़ें, इधर है 103, तो 103 से तो बात बाद में की जाएगी, इस ब्रैकेट के अंदर हल करो। अगर हम ब्रैकेट के अंदर भी थोड़ा सा अगर अंदर जाएं तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पाओगे ब्रैकेट के अंदर भी अलग अलग पेयर बना सकते हो, एक आपका देखो प्लस यहाँ पर है तो एक आपका ये पेयर बन जाएगा, ठीक है, एक आपका ये पेयर बन जाएगा, ये इधर लास्ट में 10 अलग है ही, ठीक है, और इधर आपका पेयर ये वाला एक बन जाएगा, ये वाला पेयर। ठीक, समझ में आया कुछ, तो हम कुछ इस प्रकार से हल करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले पेयर की बात करते हैं, यानी कि इस पेयर की बात करते हैं सबसे पहले। अब देखो कहा गया है कि 144 भाग 12 गुणा 12 कोष्ठक में है दोनों, तो 12 गुणा 12 कितना हो जाएगा 144, 144 भाग 144 मतलब 1, है ना, मतलब 1। ठीक, आ जाओ आगे कितना दे रखा है, +5 है तो +5 कर लो। अब देखना ऐसे ही आपको करना रहेगा, +5 लिख दिया, आगे प्लस है प्लस कर दो। अब सेकंड वाले पे आ जाओ, इस वाले पे आ जाओ, इस वाले पेयर को हल करो। इस वाला पेयर क्या कह रहा है, इसके अंदर एक ब्रैकेट है, इसके अंदर ब्रैकेट को हल करेंगे कितना हो जाएगा 6 - 2, कितना बचा 6 - 2 4, और 4 से इधर भाग जाएगा 12 में, कितना बन जाएगा 4 तिया 12, 3 हो गया। फिर आगे दे रखा है +10, तो +10 कर दो, जोड़ दो, कितना हो गया
1 और 5 6 और 3 9 और 10 आपका 19। कितना हो गया? ये हो गया आपका 19। कितना हो गया? 19। अच्छा एक चीज़ और देखो, स्टार्टिंग में कितना दे रखा था? 103 दे रखा था, तो ये 103 भी इधर ही ले आओ अब साथ में। तो 103 आपका ये आ गया माइनस का 19, मतलब कितना बचा? 103 माइनस 19 अगर हम करेंगे यहाँ पर तो कितना बचा? 13 माइनस 9 इकाई अंक में 4 आएगा, 9 माइनस 1 यानी कि 8, 84 वाला बन जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है बेहतरीन तरीके से आपका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अरे बताओ डी वाला सही आंसर सबका हुआ या नहीं? डी वाला सभी का आंसर आया। हाँ ऐसे ही करना है आपको, इसी तरीके से पेयर लगा देना है और आंसर आपके आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से पेयर लगा के आपको आंसर में करना रहेगा। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन में बताया गया है कि 160 का 20% प्लस 50 का 10% ये बराबर है किसके? x माइनस 1 के। अब देखो जो लाइन मैंने बनाई है ना, इसी को हल कर लो। 160 का 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। तो 160 गुणा 1/5 आगे प्लस लगा है, प्लस लगा दो। अब देखो 50 का 10% है, 50 का 10% यानी कि 50 गुणा 10% का मतलब हो जाएगा आपका 1/10, है ना? 10% का मतलब कितना हो? 1/10 बराबर आपको आगे क्या दे रखा है? x माइनस 1 आपको दे ही रखा है। अब इधर काट पीट मचा दो, 5 का भाग लगाओ 160 में, 5 दिया 15 और 5 दूना 10 आपका ये हो गया। ठीक, अब इधर लगाओ 10 पंजे 50। देखो इधर है 32 अपना, इधर प्लस 5 कर दो, बराबर आपका बन जाएगा क्या? x माइनस 1। 32 और 5 कितना हो गया? 37 आपका बन गया इधर, बराबर x माइनस 1 आपका ये हो गया। एक को इधर आ जाएगा, कितना बन जाएगा? 37 प्लस 1 बराबर x, मतलब 37 प्लस 1 कितना हो गया? 38। 38 बोलें तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी वाला देखो तुम्हारे सामने दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी 38 आपका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको स्पीड में भी करना रहेगा, है ना? मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा समय हो सकता है लगे, आप अपना स्पीड में चलेंगे चीज़ों को करते हुए। आगे बढ़ें। हाँ जी बताओ, सारी चीज़ें क्लियर हैं? बेस्ट, बहुत अच्छे। ऐसे ही आपको एंड तक पूरी क्लास देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। सारे जो क्वेश्चन आपको करने रहेंगे एग्जाम के अंदर पूरे आप करके आएंगे, लेकिन शिद्दत के साथ बैठना पड़ेगा, क्लास को लेना पड़ेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा। बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने। आगे जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें बताया गया है कि एक आदमी कुल 15 रुपए में 15 एक समान वस्तुएं खरीदता है। 15 रुपए में 15 वस्तुएं, हाँ बिल्कुल, मतलब 1 रुपए में 1। हाँ जी बिल्कुल वही तो है, 15 रुपए में 15 वस्तुएं मतलब 1 रुपए में 1। यदि वह उनमें से प्रत्येक को 1.23 रुपए में बेचता है, मतलब पहले वह 1 रुपए में 1 खरीदी थी उसने, 1 रुपए में 1 वस्तु खरीदी थी, उसने बेच दिया है 1.23 में, मतलब बड़ा चालाक आदमी है, प्रॉफिट कमा रहा है। हाँ बिल्कुल, तो उसका लाभ परसेंट निकालना है, कर दो फिर। देखो सीपी कितना हो गया? आप कहेंगे सीपी हो गया 15 रुपए। क्यों? क्योंकि 15 में 15 खरीदी है ना, 15 ही तो टोटल वस्तुएं हैं, और एक वस्तु 1 रुपए की है, तो 15 वस्तुएं 15 रुपए की हो गई। अच्छा ठीक बात। अब एसपी निकालना, फिर एसपी निकाल दो। जब 15 वस्तुएं थी, 1 रुपए में बेची जा रही थी हर एक को, तो 15 हो गया। अब 1.23 में बेच दी गई, तो 15 आपका ये हो गया, 15 गुणा 1.23, यही तो करोगे ना। पहले 1 रुपए में बेचा था तो आपका 15 बचा रुपया, अब 15 को 1.23 में बेच दिया, तो आप गुणा कर लो इसका। 15 तिया 45 का 5 हो गया, 15 दूनी 30, 4 34 का 4 हो गया, और आपका किधर हो गया? 15 एकन 15 और 3 आपका 18, यानी कि 18.45। ठीक है, 18.45 ये आपका एसपी हो गया। प्रॉफिट निकाल दो। 15 रुपए की चीज़ को 18.45 में बेचा है ना, मतलब इसका जो प्रॉफिट हो गया है वो कितना हो गया है? वो हो गया है 3.45 रुपए का। हाँ 3.45 रुपए का, घटा देंगे ना 18.45 से 15 को, बटे किस में? 15। सीपी क्या है? 15 है। 15 परसेंटेज गुणा कर दो किसका? 100 का। ठीक है, आप लगाएंगे भाग 15 का, 15 का भाग लगाओ। देखो दशमलव तो ये हट जाएगा किससे? इन 100 से, है ना, इस 100 से हट जाएगा। 15 का भाग लगा दोगे, कितना हो जाएगा? 15 दूना 30, 15 तियो 45, 23%। 23% कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 23%। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होने वाला है, 23% वाला। वेरी गुड, जबरदस्त तरीके से आपने आंसर किया 23% वाला। ठीक,
आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। बढ़िया क्वेश्चन है, एसआई का है। देखो एसआई और सीआई में से दोनों में से क्वेश्चन तो बनेगा, ये तो पक्का है, लेकिन एसआई में कैसा बनेगा वो आपके सामने है ना, वो आपके सामने है। सीआई का आगे आपको देखेंगे क्वेश्चन, आप भी आगे करना, है ना। मोहन है भैया, मोहन, है ना, आप में से ही कोई है मोहन। मोहन 18,000 रुपए की राशि इसने उधार ली, ठीक, मूलधन हो गया आपका, हाँ जी। और 10% वार्षिक दर पर उसने 2700 रुपये के साधारण ब्याज का भुगतान किया। वह अवधि ज्ञात करिए जिसके दौरान उसने उधार ली राशि अपने पास रखी। मतलब भैया समय बताना है, अवधि ज्ञात करिए मतलब समय को बताइए, समय को बताना है। ऐसा ही बराबर आप जानते हैं ना, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा आपका 100। लगा दो फिर, लगा दो। ऐसा ही कितना दे रखा है आप देखो, साधारण ब्याज आपको 2700 रुपये दे रखा है, तो साधारण ब्याज आपका 2700 रुपये हो गया, बिल्कुल हो गया 2700 रुपये, है ना, 2700 रुपये हो गया आपका, बराबर बटे में आपको 100 आपकी आ जाएंगी। इधर कितना हो गया, पी कितना है, पी बताओ, 18,000 है मूलधन, हाँ जी, मूलधन आपका 18,000 रुपये हो गया, गुणा आर, आर कितना है 10% है, ठीक है भैया। उसके बाद में टी आपको निकालना है, टी आपको कैसा करना है, टी आपको निकालना रहेगा, लिख दो यहाँ पर फिर टी, ठीक। काट पीट मचा दो जल्दी से, जिसमें माहिर हो तुम लोग, है ना। देखो यहाँ से ये कट जाएगा, ये कट गया, और इधर 2700 से इधर 2 जीरो ये वाले कट गए, ठीक है, कट गया, कितना बचा, टी बराबर आपका कितना बचा, 27 बटे आपका 18, 27 बटे 18, यही तो जाएगा, 18 भाग में चला जाएगा, ठीक। काट देंगे, 9 तिया 27, 9 से भाग लगा दो, 9 तिया 27, 9 दूना 18, 3/2, हाँ जी बिल्कुल 3/2 साल। ऑप्शन नंबर जो है ये बी वाला आपका सही जवाब हो जाएगा, 3/2, ठीक है, 1.5 साल कह सकते हो, हाँ बिल्कुल 1.5 साल कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा बाल को। ऐसे करके आपको आंसर करने रहेंगे, बेहतरीन है, ज़बरदस्त है अगर आप बेहतरीन क्वेश्चन कर रहे हो। अच्छा, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन क्या कहता है। वर्तमान में सीमा और रीमा की आयु का अनुपात जो है वो 2:3 है अभी के टाइम पे। वर्तमान में सीमा रीमा से 6 वर्ष छोटी है। अच्छा, सीमा रीमा से कितना है, 6 वर्ष छोटी है। अच्छा एक बात बताओ, सीमा रीमा से अगर 6 वर्ष छोटी है तो हम इससे ये भी तो कह सकते हैं कि सीमा और रीमा की जो आयु का जो अंतर है वो 6 साल का है ना। सीमा और रीमा दोनों की जो आयु है, दोनों की जो एज है ना, उसमें 6 साल का अंतर है। आप मान सकते हो इस चीज़ को, क्योंकि कहा है सीमा रीमा से 6 वर्ष छोटी है। हाँ, अंतर हो गया दोनों का 6 वर्ष, ठीक है, क्लियर। तो आपको बताइए 6 वर्ष बाद सीमा की, ठीक है, 6 वर्ष निकाल देंगे, अभी का निकाल दो। अभी का वर्तमान में देखो 2:3 है, एक तरफ कर दो सीमा, एक तरफ कर दो रीमा, 2 और 3 है दोनों का अनुपात, 2 और 3 है, ठीक। 6 वर्ष दोनों का अंतर है, इधर 1 का अंतर है, 1 के बराबर 6 हो जाएगा, 6 दूना 12 इसका हो जाएगा, और 6 तिया 18 इसका हो जाएगा। क्या कहा गया कि 6 वर्ष बाद निकाल दो, दोनों का अनुपात बताना है। अच्छा, अनुपात बता दो, 6 वर्ष इसमें जोड़ दो, 12 6 आपका कितना हो गया 18, है ना, 12 6 आपका कितना हो गया, 12 6 आपका 18 हो गया, 18 अनुपात 18 में और 6 जोड़ दो कितना हो गया 24 हो गया। अच्छा, भाग काट पीट मचा दो, 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, 3 से, हाँ 3 से कट तो रहा है, 3 से काहे काटोगे, 6 से भी तो कट रहा है, 6 तिया 18 और अनुपात 6 चौके 24, 3:4, 3:4। देखो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ऑप्शन किस में दे रखा है आप बताएंगे, सी वाला जो ऑप्शन है वो दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी 3:4 का, ठीक है। हाँ जी बताओ, क्लियर हो रही हैं सारी चीज़ें, है ना। कमेंट बॉक्स में साथ साथ में बताते रहा करो चीज़ें, ठीक है, कि हाँ क्लास कैसी लग रही है, लाइक वाइक शेयर वगैरह ये सारी चीज़ें कर दिया करो, कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, वैसे समझदार हो तुम लोग, कर देना चाहिए। क्वेश्चन आगे आता है आपके सामने ये कि x अनुपात y जो है वो 3:4 है, तो फिर बताओ 7x - 4y अनुपात 3x + 2y कितना होगा, इसका मान बताना है। देखो x का मान दे रखा है 3, हाँ बिल्कुल 3 दे रखा है, y का मान दे रखा है देखो 4, बिल्कुल भैया 4 दे रखा है, पुटअप कर दो जल्दी से, कर दो पुटअप, है ना। देखो 7x है, 7x है, मैं थोड़ा सा इस आगे बढ़ रहा हूँ, सीधा गुणा करूँगा, 7 का गुणा x में है तो x का मान कितना है 3 है, x का मान 3 है तो पहला क्या हो गया 7 तिया 21 आपका हो गया, 21 - 4 y है, y का मान कितना है 4, तो 21 - 16 आपका ये हो गया एक ब्रैकेट में।
अनुपात, अनुपात लगा दिया, हाँ लगा दिया अनुपात, ठीक है अनुपात लग गया। आगे देखो 3x है, x का मान कितना है, x का भी मान 3 है और 3 पहले से ही है इसमें, कितना हो जाएगा 3 तिया 9 आपका, प्लस 2 बाई कितना है 4 है, बाई 4 का गुणा 2 में कर देंगे कितना होगा 4 दूना 8 आपका इधर बन जाएगा। कर दो 21 माइनस 16 कितना बचा 5 बचा, हाँ बिल्कुल 5 बचा। 9 प्लस 8 9 और 8 17, 9 और 8 17। ऑप्शन नंबर देखो एक बार 5 अनुपात 17 वाला दे रखा है, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बी वाला, बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, है ना क्लियर, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई एक बार बताओ। हाँ बिल्कुल चीज़ें क्लियर होती हैं आपके सामने। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका क्या कहता है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है और चीज़ें आपके सामने हैं। ये हैं कि ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी की मदद से वे इस कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सी को अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। मान के चलो 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर है इसमें से। ए और बी एक साथ मिलकर, ए है और बी है, दोनों अगर एक साथ मिल गए तो 21 दिन में कार्य पूरा कर दिया। ठीक, दूसरी लाइन क्या कहती है, सी की मदद से, मतलब सी भी इसमें मदद कर रहा है, हाँ तो फिर कर दो ए और बी, ये पहले से थे ही और इसके बाद में सी और आ गया मदद करने के लिए, तो फिर कितने दिन में हो गया कार्य, 14 दिन में हो गया कार्य। ठीक, आगे पूछा गया है सी अगर अकेला इस कार्य को करता तो कितना दिन लगता, उसे कितना टाइम लगता। टोटल निकाल दो पहले, टोटल वर्क कितना है 21 और 14 का एलसीएम, 21 से दूना 42, 42 में भाग चला जाएगा दोनों का, 42 हो गया एलसीएम, 21 तिया 42, क्षमता ए और प्लस बी की निकल आई। 14 से भाग लगाओ, 14 तिया 42, अरे ये क्या कर दिया, 21 दूना 42 जाएगा, 21 दूनी 42, 14 तिया आपका 42। ठीक, अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्षमता किसकी निकालनी है तुमको बताओ, ए बी या सी, सी की निकालनी है क्योंकि सी को अकेले कार्य करना है। अगर हम यहाँ पर देखें ए प्लस बी प्लस सी टोटल मिलाकर के 3 है और पहली लाइन में ए प्लस बी को मिलाकर के क्षमता 2 आ रही है, तो ए प्लस बी की तो 2 हो गई और सी की यहाँ पर करने के लिए हमें क्षमता 1 करनी पड़ेगी, तभी तो टोटल मिलाकर के 3 होगी। आप कहेंगे हाँ, तो फिर एक क्षमता से काम करेगा, टोटल काम कितना है 42 है, एक का भाग तो 42 में लगाओगे तो 42 ही बचेगा, टोटल 42 दिन लगेंगे। जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, बी वाला जो है वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेहतरीन, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, है ना। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही आपको आंसर करते रहें, साथ साथ में अपना कमेंट बॉक्स में एकदम बताते चलें हर क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन आगे है, यदि एक टैंक ए और बी 2 इनलेट हैं, अच्छा भैया इनलेट मान लो या फिर नल मान लो कुछ भी, जो इसे क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। एक आउटलेट सी पूरे घंटे को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली हो और ए बी सी को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। दो मतलब भरने वाले हैं ए और बी, एक ए है एक बी है। ए कितने दिन में कर रहा है, आप कहेंगे 15 दिन में कर रहा है, अच्छा करवा दूँ 15 दिन में, फिर ए करवाएगा 15 दिन में। बी कितना कर रहा है 20 घंटे में, बी हो गया आपका 20 घंटा। सी आ गया, सी खाली वाला है, हाँ सी खाली कर सकता है कितना 12 घंटे में खाली कर सकता है, 12 कर दिया, खाली कर सकता है इसलिए हमने माइनस चिन्ह लगा दिया। टोटल निकाल दो, टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना हो गया 20 है ना, तो एलसीएम हो गया कितना 60, तीनों का 60 एलसीएम होगा। क्षमताएं निकाल दो तीनों की, 15 चौकी 60 और 20 तियाँ आपका 60 और 12 पंजे आपका 60। आपसे कहा गया है कि एक साथ चालू कर देंगे, एक साथ चालू करोगे तो ए और बी तो दोनों भरेंगे, लेकिन जो सी रहेगा ना वो सी तो खाली करेगा, फिर अकेला सी खाली करेगा। तो 4 और 3 7, ये इनकी दोनों की जोड़ो क्षमता, है ना, जोड़ दो इनकी, 4 और 3 7 होगी, -5 क्योंकि ये तो खाली करेगा ना। कितना बचा, क्षमता बची 2, 2 क्षमता से हो पाएगा काम, फिर 60/2 कितना हो गया 30, 30 घंटे लगेंगे। अरे बताओ 30 घंटे किस किस का आंसर था, ऑप्शन नंबर बी वाला 30 घंटे था तुम्हारा। हाँ तुमसे ही कह रहे हैं जो इस तरीके से देख रहे हो स्क्रीन पे, ऑप्शन नंबर बी, हाँ 30 घंटे, बहुत अच्छे।
हाँ, ऐसे ही आंसर का जवाब देते रहना तुम, ठीक है। आगे आ जाओ, बाकी चीज़ें हो जाएंगी, बाकी चीज़ें माँ सरस्वती सब कर देगी, केवल बेहतरीन आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलना और करते चलना सभी को हल, हर प्रश्न को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सोहन ने अपने खर्चों में 25% की कमी की। हाँ जी, 25% की अगर उसने कमी कर दी और उसने खर्चों में 10% की कमी की, और दोस्तों उसके खर्चों में कुल मिलाकर के कितने प्रतिशत की कमी हुई, ओवरऑल कितना कम हुआ, ये आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में बताओ। क्यों? कारण दोस्तों ये होमवर्क मान के चलो। दोस्तों मैंने आपको कल की क्लास में ऐसा क्वेश्चन कम से कम 2 कराए थे मैंने प्रश्न, है ना? ये 2 कराए थे, मैं आज इसको नहीं, मैं इसको कल ही आपको बताऊँगा। आप ये HW रहेगा, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आपके सामने चाहिए। क्वेश्चन मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से करवाए थे और बहुत ज़्यादा डिटेल में गया था इस क्वेश्चन को, तो आज आपसे आंसर चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप, अरे भैया ये क्वेश्चन पूछ लिया, हाँ ये क्वेश्चन भी PYQ है भाई, है ना, तो कभी कभी एग्जाम वाला पूछ लेता है। तो आप देखिएगा, 12 39 54 का मासपा बताओ, HCF बताओ। HCF, हाँ HCF ठीक है। एच से मतलब ऑप्शन में से कोई एक संख्या ऐसी ढूंढो जिसमें से भाग चला जाए, जिसका भाग चला जाए इन तीनों में। ऐसी कोई ऑप्शन वाली संख्या ढूंढो जिसका भाग चला जाए 12 39 54 में, या फिर अलग अलग करके मास निकालते रहो मासा, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ से जो शॉर्टकट आपको लगाना है वो यही कि इनमें से कौन सी एक ऐसी संख्या है जो सबका भाग जाएगा। तो आप तुरंत कह दोगे कि जो 3 है ना, वो 3 का हर किसी में भाग जा रहा है। देखो 3 चौके 12, 13 तिया 39 और 27 तिया नहीं, 27 तिया नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ? 18 तिया 54, हाँ। तो 3 का भाग जा रहा है, तो 3 ही आपका आंसर हो गया। आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन हो गया ए वाला। ए वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगर आप अलग अलग फैक्टर करके करते हो तब भी आंसर 3 ही आएगा आपका। हाँ भाई, नॉर्मल था क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, किसी का गलत नहीं हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन आपके सामने आगे भी हैं और वहाँ पर आप अपना करके दिखाएं आंसर को। क्वेश्चन अगला ये है, 5 गुणा 4, 3 + 4 का होल स्क्वायर है, भाग 7 है, गुणा 4 है। देखो अभी करवा के आए हैं बीच में, पीछे एक क्वेश्चन, प्लस और माइनस और इसके साथ में अगर ब्रैकेट है तो फिर उसको पेयर में शामिल करो, वरना प्लस माइनस को तो हमेशा ही करना पड़ता है और ब्रैकेट को भी। दोस्तों प्लस माइनस का एक पेयर तो आपका ये बन जाएगा, और इसके साथ में ये ब्रैकेट वाला है तो ब्रैकेट का अलग बन जाएगा, और फिर इसके साथ में ये बन जाएगा दोस्तों। अगर दोस्तों देखें तो आगे क्या बन गया, 5 और 4 का कितना बन गया, 20 हो गया। यहाँ पर 20 हो गया। ये आपका 3 और 4 7 का वर्ग हो जाएगा, 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 49। ये पूरा आपको अलग कर देना ऐसे हल, तो 49 भाग 7 गुणा 4, 7 से जाएगा इधर, 7 बार 7 सत्ती 49 गुणा 4 कितना हो गया, 7 चौकी 28, 28 आपका ये हो गया, 20 आपका ये हो गया। दोनों का देखो बीच में प्लस लगा है, बीच में देखो दिखाई दिया प्लस लगा है, तो 20 और 28 को जोड़ दो, कितना बन गया, 48 बन गया। 20 और 28 जोड़ोगे, 20 और 28, ऑप्शन नंबर जो है वो सी वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। क्वेश्चन कहता है कि एक साथ P और Q किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। P उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। Q उसी के 2/3 भाग को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ये आपसे कहा गया है। तो अच्छा, फिर अगर हम यहाँ पर देखें तो P प्लस जो Q है वो कर देगा कितना, 12 दिन में काम, और P अकेले करेगा 18 दिन में। P अकेला आएगा 18 दिन में कंप्लीट कर देगा, ठीक। अच्छा, टोटल वर्क निकालो, 18 तिया 54, 18 दूना 36, ठीक है। 36 में दोनों का भाग चला भी जाएगा तो एलसीएम हो गया 36, 12 तिया 36 आपका इधर हो गया, और 18 दूने 36, ठीक। P प्लस Q की क्षमता कितनी है, 3 है। P की क्षमता अकेले कितनी है, 2 है। तो Q की क्षमता कितनी हो जाएगी, Q की क्षमता 1 हो जाएगी, है ना, और P की क्षमता आपकी 2 होगी, तभी तो टोटल मिलाकर के 3 है। अच्छा ठीक, आपसे कहा गया कि क्यों उसी कार्य के 2/3 भाग, उसी कार्य मतलब 36, जो 36 है ना, इस 36 का 2/3, 36 का 2/3 कर दो, 36 गुणा 2/3 कितना जाएगा, 3 से इधर भाग जाओगे, कितना, 12 तिया 36, 12 दूना 24, 24 टोटल काम बचा। अब 24 काम करेगा कौन करेगा,
क्यू करेगा, क्यू की क्षमता क्या है 1 है, 24/1 कितना होगा 24, टोटल कितना दिन लग जाएगा, फिर 24 दिन ही टोटल लग जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी पर है आपका 24 वाला आंसर, है ना। अच्छा, ये दोस्तों क्वेश्चन थे, आपके पास में और कोई क्वेश्चन है? नहीं, यही क्वेश्चन थी टोटल। क्लास कैसी लगी? टोटल क्वेश्चन जितने एग्जाम में आने हैं वो क्वेश्चन हम लोग लगातार डेली कर रहे हैं। आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक क्वेश्चन आज मैंने होमवर्क भी दिया है, उम्मीद है सभी लोग कमेंट में इसका आंसर करेंगे। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा दोस्तों। चाहे आप आंसर बताइएगा और इसके साथ आप बताएं कि क्लास कैसी लगी है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।